गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ विरोधी दलों का एजेंडा पुराना है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। तो अमित शाह को आपने सुना इस बयान के बाद किस तरह से बीजेपी हमलावर है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया है। हिंदू धर्म को मिटाने वाले खाक में मिल गए। हिंदू धर्म था, है और रहेगा, यह अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया। विपक्ष को जनता सबक सिखाएगी, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, अनुराग ठाकुर का यह बयान। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और देखिए सीपीआई की तरफ से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव मौजूद हैं। विवेक जी, आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, अनुराग ठाकुर का बयान देखा। जेपी नड्डा की तरफ से यह कहा गया है कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा अब साफ हो गया है, हिंदू धर्म को खत्म करना। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से तो आप सामने आ गए, आपने बयान का समर्थन कर दिया। क्या अभी तक जो इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेता सामने नहीं आए हैं, उनकी चुप्पी में भी एक तरह की हामी है? उनको भी कोई ऐतराज नहीं है इस बयान से? विवेक जी, ये मानकर चले हम, किसी ने बयान का समर्थन नहीं किया है ना आपने किया। हाँ, समीर भाई, किसी ने आपने किया विवेक जी, किया है ना इंडिया। आपने कहा भावना उनकी बिल्कुल सही थी। नहीं, मैंने एक व्यक्तिगत तरीके से आपको एनालिसिस बताया है कि एक दलित की नजर से अगर आप देखेंगे उसी धर्म को और एक ब्राह्मण की नजर से देखेंगे उसी धर्म को, तो दोनों के देखने के नजरिए में एक फर्क है इस देश के अंदर। इसको समझिए। या तो भाजपा बोल दे
कि भाई दलितों के खिलाफ कभी उत्पीड़न हुआ ही नहीं, बैकवर्डों के खिलाफ कभी उत्पीड़न नहीं हुआ, हम सारे एक समान एंजॉय कर रहे थे जीवन भर सेंचुरी से, और रिजर्वेशन को हटाना चाहिए तो बोले ना बीजेपी फिर ये। लेकिन सच्चाई ये नहीं है ना, गलत तो हुआ है, और जब गलत हुआ है तो एक पीड़ित वर्ग का एक व्यक्ति बोलता है, उसको नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं तो जो आप दलील दे रहे हैं, टिप्पणी नहीं जो आप दलील दे रहे हैं, तो सनातन आपके के हिसाब से भी हिंदू धर्म को फिर खत्म कर देना चाहिए पूरी तरह से, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी धर्म को खत्म करने की आवश्यकता तो यही तो कहा है जूनियर स्टालिन ने। हिंदुइज्म हो, जुडाइज्म हो, बुद्धिज्म हो, हर एक के अंदर कुछ कुरीतियां हैं, उन्हें हटाने की जरूरत है, उन्हें धीरे धीरे करके हटाएं, रिफॉर्म्स होने चाहिए, सोशल रिफॉर्म को वेलकम करें। जहां तक हमारे माननीय होम मिनिस्टर का सवाल है और अनुराग ठाकुर जी का सवाल है, भाई जब एजेंडा ही नहीं है डेवलपमेंट का और डिबेट करने के लिए कुछ नहीं होता है तो इसी को उठाओ। हिंदू कहां से खतरे में होगा जब 80% हिंदू है? और आप मुझे बताइए, तुष्टीकरण की बात यहां पे बैठ करके फिर भी बात तो हिंदू धर्म को ही खत्म करने की जा रही है ना, और आपको कोई ज्यादा ऐतराज भी नजर नहीं आ रहा है, ये ताज्जुब की बात है अपने आप में। लीजिए, नहीं आप सुने, नहीं सुनिए, 14-15% मुसलमान हो गए, फ्यू परसेंट और माइनॉरिटीज जोड़ लीजिए, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में सत्ता पे आने के लिए ये काफी हैं? और अभी कोई बीजेपी नेता अगर इस्लाम धर्म को इस तरह से खत्म करने की बात कर देता, विवेक जी, क्या हिंदुओं ने समर्थन नहीं दिया? तब तो उसे आप तुरंत हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल देते। आवाजें बुलंद होने लगती हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से भी। नहीं, मैंने कहा, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं आपसे, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, गलत शब्दों का चयन है। हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की और इंडिया गठबंधन बयान के शब्दों का समर्थन नहीं कर रहा व्यक्तिगत तरीके से, लेकिन मैं जरूर कहूंगा इस बयान को एक दलित की नजर से जरूर देखिए जो पीड़ित रहा है, एक द्रविड़ की नजर से जरूर देखिए। ठीक है, लेकिन यहां पर भी अगर आप विरोध करने की बात भी है तो आप शब्दों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बातें कही गई उसका आप खुले तौर पर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। धनंजय गिरी जी, ठीक है, आपके पास आएंगे। धनंजय गिरी जी, भावना एकदम ठीक नजर आती है, इंडिया अलायंस के ही दोस्त हैं सीपीआई, और विवेक श्रीवास्तव को आप सुन रहे हैं, लेकिन जो कहा गया है वो गलत नहीं है। देखिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल त्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग देख रहे हैं, और ये यही तो एजेंडा है घमंडिया गठबंधन का, INDIA गठबंधन का, उनके बयान से और पहले के कृत्य से और आज एक नेता के बयान से, इनके बचाव से यह स्पष्ट हो गया कि इनकी मंशा क्या है। और जो मैकाले की संतानें हैं उन्हें इस विभेद दिखाई देता होगा। हमारे लिए कपिल, कनाद, राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर की परंपरा है, और मीरा राजघराने से आती थी। उनके गुरु कौन थे? रसू थे। वाल्मीकि ने रचना की। वाल्मीकि समाज क्या है? जिन्हें नहीं पता है, जो अज्ञानी है, अविवेकी है, वो इस तरह की घटिया मानसिकता की बात करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल सकते हैं? अभी नारे लग रहे होते सड़कों पर, फतवे जारी हो जाते इनसे, लेकिन सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। मुगलों की तलवारें नहीं मिटा सकी, तो ये घमंडिया गठबंधन की फंडिंग कहां से है और किसने की है, और कौन ये चाहता है सनातन पर लगातार हमले कौन कर रहा है? और इस गठबंधन का एजेंडा, इनकी नीयत, इनकी नीति और इनके कुछ के मन में क्या है, ये सामने आ गया है। ये देश देख रहा है और देश माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो जूनियर स्टालिन के बयान को गिरी साहब आप पूरे इंडिया गठबंधन की राय और उनका बयान मानकर चल रहे हैं, यानी सियासी तौर पर? बिल्कुल, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर जो लोग मौन है वो उसका समर्थन कर रहे हैं, और आपके पैनल पर बैठकर उसका पार्टी ने समर्थन किया है, आपके पैनल पर बैठकर किया है। ठीक है।